मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोग को? GoPro सिर्फ GoPro एजुकेट दिख रहा है अभी? यस ओके, थोड़ा आवाज आ रहा है सर। जस्ट मिनट, किसी का अनम्यूट होगा जो वहां से वो घर का आवाज आ रहा होगा। अब आई थिंक सिर्फ मेरा ही आवाज आएगा और किसी का आवाज नहीं जाएगा। आप लोग को अगर कुछ डाउट पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके काइंडली पूछिए। क्लास का ड्यूरेशन कितना है? अभी तो शुरू करते हैं, आज पहला क्लास है। एटलीस्ट 2 घंटा का तो होगा आपका क्लासेस, क्योंकि बिफोर 10th of June we have to wind it off ना। और ये प्योरली प्रीलिम बेसिस पे है। आई थिंक मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। यस ओके, ना सी ये जस्ट आपका सिलेबस को शो कर रहा है। ओके, जो आपका एपीसीएस प्रिस्क्राइब किया पार्ट ए। अभी जो हम लोग देखेगा दैट इज योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फाइन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हम लोग देख रहा होगा। क्या बोल रहा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो आपका पोर्शन जो आपको देखना है दैट इज योर ब्रिक स्टोन मैसनरी। ओके, दैट मींस ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी वॉल, है कि नहीं? इसमें स्पेशली जो आपका बॉन्ड्स एंड ऑल, ओके, एंड कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है वो आपको बेसिकली यहां से पूछा जाएगा। ओके, फ्लोर्स एंड रूफ्स। ओके, फ्लोर एंड रूफ कितना टाइप का होता है, क्या क्या टर्म्स उसमें यूज करता है, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट, गेटिंग सम डिस्टर्बेंस। ओके, तो brick and stone masonry, okay, walls and floors and roof, okay, various terms जैसे यहाँ पे आप लोग देखता होगा ज्यादातर pitched roof, फ्लोर्स एंड रूफ, वेरियस टाइप का फ्लोर एज वेल एज रूफ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखता है, फॉलोड बाय स्टेयरकेस। ओके, एंड जो सर्टेन carpentry जो हम यूटिलाइज करते हैं, स्पेशली लाइक आपका डोर्स एंड विंडोज, वो सब टर्म्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फॉलोड बाय लाइक आपका फिनिशेस। ओके, फिनिशेस में बेसिकली यहाँ पे आप देखा होगा लाइक प्लास्टरिंग। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम प्लास्टरिंग पोइंटिंग इज ऑल्सो देयर। ओके, पेंटिंग एंड वर्निशिंग तो हम लोग देखते रहते हैं। तो ये सब है क्या, उसका बारे में ही हम लोग जस्ट देख रहा होगा। जस्ट सिलेबस में घुसने से पहले, जैसे आप ब्रिक, ओके, इसमें स्पेशली वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा हम क्या प्रीफर करता है, या फिर लेट से आपको इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि ईटानगर में हम सबसे ज्यादा कौन सा बॉन्ड को प्रीफर करता है। क्या लगता है आपको, किसी को आइडिया है इसका बारे में? लाइक वेरियस टाइप का जो आपका ब्रिक बॉन्ड है, उसमें हम कौन सा बॉन्ड को ज्यादा प्रीफर करता है ईटानगर में, ईटानगर में और लेट से अरुणाचल में? वो ये पर्टिकुलर कोर्स को जस्ट हम ब्रीफली खत्म करेगा, उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा। फॉलोड बाय स्टोन मैसनरी, ये भी कई एक टाइप का होता है। ओके, आप अपना सराउंडिंग में भी देखता होगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो स्टोन से बना हुआ। ओके, फ्लोर्स भी है,
लाइक आप हो सकता है आपका घर ग्रेनाइट फ्लोरिंग हो या मार्बल फ्लोरिंग हो या टाइल्स लगा हो सिंपली, या हो सकता है वहां पे सिर्फ लाइक से आपका सीसी बेडिंग हो, है कि नहीं। ये सब जो है वेरियस टाइप का फ्लोर है। ओके, जैसे सीसी फ्लोरिंग और लेट्स से ब्रिक सोलिंग वाला जो आपका फ्लोर है, ज्यादातर हम गोडाउन वगैरह में यूज करता है। समटाइम आप बस्ती में देखता होगा जो आपका घर है वहां पे लाइक मड फ्लोरिंग। ओके, मड फ्लोरिंग इन द सेंस नीचे में सिर्फ मिट्टी है। ओके, ये सब का बारे में हम लोग वहां पर देख रहा होगा। रूफ इन द सेंस नॉर्मली आप अगर देखेगा तो दो टाइप का रूफ होता है, जैसे कि लाइक आपका फ्लैट रूफ एंड लेट्स से पीस्ड रूफ। ओके, जिस जगह में आपका रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है वहां पे हम पीस रूफ को यूटिलाइज करता है। ओके, पीस रूफ जो कि आपको ईटानगर में और लेट्स से आपका डिस्ट्रिक्ट में आपको दिख रहा होगा, जो कि दो साइड में या मोर देन टू साइड, समटाइम कुछ कुछ जगह में ऐसा भी है जो फोर्थ साइड में स्लोपिंग है। ओके, जहां पे आपका हैवी रेनफॉल होता है किसी भी फॉर्म में, वेदर इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, और लेट्स से आपका स्नोफॉल। ओके, ये सब जगह में हम ज्यादातर पीस रूफ को यूटिलाइज करता है, क्योंकि हैवी रेनफॉल वाला जगह में जब हम फ्लैट रूफ को यूज करेगा तो वहां पे क्या होगा कि लाइक आपका पानी ऊपर में जमा हो जाएगा, जिसका वजह से वहां पे सीपेज का प्रॉब्लम हो सकता है। वो चीज को अवॉइड करने के लिए हम पीस रूफ को बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। फाइन। और दूसरा आप देखता होगा जैसे अभी मानसून है। ओके, मानसून आने ही वाला है, प्री मानसून हम लोग देख रहा है ईटानगर और लेट्स से अरुणाचल में। तो आपका अगर फ्लैट रूफ है तो ऊपर में पानी जम जाएगा, जिसके बाद आपका छत से पानी सीपेज होके आपका रूम में दिखना शुरू हो जाता है। ओके, ये सब प्रॉब्लम आपका पीस रूफ होने से नहीं होता। नेक्स्ट इज योर स्टेयर केस। ओके, स्टेयर केस जहां पे जो घर में लाइक आप जो रूम में लाइक आप स्टेयर बना के रखा है उसी को हमें स्टेयर केस बोलता है। इसमें बहुत सारा टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राइज एंड ट्रेड, ओके, फ्लाइट। ओके, लाइक आपका जो वेरियस स्टेप का कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ उसको हम एक फ्लाइट बोलता है। एक फ्लाइट में मिनिमम कितना नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, सब काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आपका डोर्स एंड विंडोज। ओके, मोर और लेस जो टर्म्स हैं वो डोर्स एंड विंडोज में एक जैसा ही है। ओके, जैसे स्टाइल हो गया, टॉप रेल हो गया, लॉक रेल हो गया, ये सब क्या है, कहाँ है, किस टाइप का डोर्स हम यूज करता है। मोर और लेस हर एक टाइप का डोर्स आप जैसे अरुणाचल में देखा ही होगा, या इवन विंडोज को भी आप देखा होगा। फिनिशेस में प्लास्टरिंग क्या होता है, कैसे हम करते हैं, पॉइंटिंग क्या है। ओके, एंड आफ्टर दैट पेंटिंग, मेन एलिमेंट इन कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह क्या है उसमें, ये सब का बारे में लाइक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। पीटी में आप इस जगह से अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है, अराउंड। ओके, अराउंड 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकता है। मेंस में आप 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है। ओके, अभी जो हम लोग देखेगा सिर्फ और सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, क्योंकि जिसका शेयर मेंस में ज्यादा होने वाला है उसको वो पीटी में कम लेगा मेरे हिसाब से। ओके, ये कोई लाइक कहीं रूल्स नहीं है, क्योंकि जो हम लोग पेपर का एनालिसिस करता है उसके हिसाब से वैसे लगता है। एंड दूसरा, जिसका वेटेज आपका मेंस में कम होने वाला उसका वेटेज यहाँ पे आपको ज्यादा मिल सकता है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब थोड़ा कंसिडरेबल वैल्यूज को कंटेन कर सकता है नंबर को। ओके, दूसरा, क्योंकि आपको एग्जाम में ओके मैक्सिमम 2 आवर्स मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेगा, तो ज्यादातर, हालांकि आपका 100 मार्क का एग्जाम होगा, मतलब जो हम लोग का एक्सपेक्टेशंस और एनालिसिस से जैसे लगता है, लाइक आप पूरा सिलेबस से अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है। रेस्ट जो आपका लाइक 15 to 20% क्वेश्चन होगा, और लेस देन अराउंड 15% क्वेश्चन होगा आप आउट ऑफ सिलेबस भी एक्सपेक्ट कर सकता है। वो कौन सा जगह से डालेगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट वो ऑफकोर्स सिविल इंजीनियरिंग से ही होगा, जनरल सिविल इंजीनियरिंग से। तो आउट ऑफ जो 80-85% क्वेश्चन जो आपका मेंस में जो आपका सिलेबस के हिसाब से आएगा, उसका अगेन 80% आपका मेमोरी बेस्ड होने का चांसेस है। ओके, जिसको जस्ट आप देख के टिक कर सकता है। ओके, अगेन उसमें जो आपका 20% क्वेश्चन होगा वो आपका सर्टेन कैलकुलेशन से रिलेटेड हो सकता है।
ओके, जहां पे आपको स्लाइट कैलकुलेशन करना पड़े। फाइन, तो इस टाइप से ही आपको प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स के लिए, सो दैट आप आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेंड कर सकें। 60-65% क्वेश्चन अगर आप, हाँ कुछ बोल रहा है क्या आप? लाइक आप एग्जाम में 60-65% क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता है, दैट मीन्स चांसेस आपका हाई हो जाता है क्वालिफाई के लिए। ओके, तो नाउ इसी के साथ शुरू करता है जो हम लोग का आ, आज का जो टॉपिक है उसको। आज जो हम लोग देखेगा दैट इज योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को जस्ट देख रहा होगा, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जैसे कि यहाँ पे आप देख रहा था ना, ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी, तो वहीं से शुरू करता है। ओके, ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी से ही लाइक शुरू करता है। और क्या अभी बच्चा को ओके, तो अभी जो हम लोग देखेगा दैट इज योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये। इवन आप मेंस में भी एक्सपेक्टेशन अगर आपका होगा तो कम मार्क्स ही होगा। यहाँ से दिख रहा है क्या स्क्रीन? Yes, sir. ओके, सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कि कोई मेरा बारे में पूछ रहा है, तो मेरा नाम तालकेश्वर राय है। मैं फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट इंजीनियरिंग सर्विस एकेडमी in collaboration with GoPro Educare. I'm teaching over here. Okay, so building construction. Like आप देखता होगा वेरियस टाइप का बिल्डिंग। बेसिकली आप अगर इसी को जस्ट देखिए तो मिनट, इसी को अगर आप देखेगा तो यहाँ पे दो टाइप का बिल्डिंग आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको दो टाइप का बिल्डिंग दिख रहा होगा। एक बिल्डिंग जहां पे आपको कॉलम्स दिख रहा है, जहां पे आपको बीम्स दिख रहा है। ओके फाइन। एक बिल्डिंग ये है जहां पे आपको कॉलम नहीं दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ कॉलम वी आर यूजिंग वॉल। और ये कॉलम भी आपका क्या से बना हुआ है? सिंपली ब्रिक से बना हुआ है। ओके, ये भी लाइक आपका G+1 है, ये भी लाइक आपका G+1 है कि नहीं? तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलता है, और इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कुछ आइडिया है? ज्यादातर ये स्ट्रक्चर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर आज के डेट में भी कंस्ट्रक्ट होता है, ये आपको प्लेन्स में दिखेगा। ओके, यहाँ पे लाइक आपका जो स्लेब बना हुआ है ये जोइस्ट का ऊपर में बना हुआ है। ये जस्ट जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड योर जोइस्ट। लाइक ओल्ड दिल्ली में अगर आप विजिट करेगा तो आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर इस टाइप का दिख जाएगा। इवन आप साउथ इंडिया विजिट करेगा आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर इस टाइप का दिख जाएगा। ओके, और ये स्ट्रक्चर आपको तो जस्ट आप खिड़की से बाहर देखेगा तो अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर को हम बोलता है ब्रिक फिल्ड स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ओके, ये स्ट्रक्चर को हम बोलता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर इन द सेंस जो भी आपका स्ट्रक्चरल लोड है वो पूरा का पूरा किसका थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है? ये वॉल्स का थ्रू ट्रांसमिट होकर अल्टीमेटली नीचे ग्राउंड में जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट पार्टीशन वॉल जो होगा उसका लोड भी अल्टीमेटली बीम का ऊपर जाएगा। बीम से अगेन वो फ्लो होके कॉलम में आएगा एंड थ्रू कॉलम वो फुटिंग में जाके ग्राउंड में डेसिपेट होगा। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है लाइक आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर एंड लेट्स से लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स का। ओके, नाउ जस्ट शुरू करता एक चीज और। जब भी आपका हाई राइज बिल्डिंग होता, ओके, हाई राइज बिल्डिंग में एक इस टाइप का स्ट्रक्चरल एलिमेंट आप देखेगा जिसको हम बोलता है ये ओके, screen not visible, I hope not visible, visible no?
ओके, थैंक यू। एक्चुअली बहुत नॉइज हो रहा था, इसलिए मैं ऑल यूजर को बोलने से मना कर दिया। आई थिंक नाउ विजिबल, स्टिल नॉट। ओके, I think network at your place is poor. That's why. Okay. Now see, I think अभी दिख रहा होगा आपको, ये आपका एक framed structure है, ये आपका now आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोल सकता है, बट काइंडली पूछना बंद हो जाने से उसको फिर से म्यूट कर दीजिए। ओके, लेट्स गेट इनटू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अभी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का बेस पे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा, तो पहले आप कॉन्सेप्ट तो देख लो। तो ये जो आपको ब्रिक फील्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम समटाइम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर भी बोलता है, ये आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ दूसरा आप देखिएगा इस टाइप का कुछ एलिमेंट हाई राइज बिल्डिंग में, जब भी आपका स्टोरी और बिल्डिंग लेट्स से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लेट्स से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स एंड ऑल, ओके, वहां पे शेयर वॉल बनाना मैंडेटरी है। ओके, इसी को हम बोलता है शेयर वॉल, जिसका मेन पर्पस है लेट्स से शेयर फोर्स को बिल्डिंग से वापस ग्राउंड में डेसिपेट करवाना। ओके, जैसे आप देखता होगा हाई राइज बिल्डिंग में कुछ इस टाइप का एक मेटेलिक एलिमेंट लगा हुआ। ओके, मेनी अ टाइम आदमी सोचता है कि लाइक वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डाला हुआ है, बट वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाला हुआ, इसको हम कंडक्टर बोलता है, जिसका मेन पर्पस होता है लाइक इन केस ऑफ लाइटनिंग, ये लाइट को जो थंडरिंग है ना, थंडरिंग का लाइट को एब्जॉर्ब करके इमीडिएटली ग्राउंड में डेसिपेट कर देगा, जिसका वजह से आपका स्ट्रक्चर पे डैमेज कम होगा इलेक्ट्रिसिटी का वजह से। सेम चीज यहाँ पे, ये सेम टाइप का फंक्शन यहाँ पे ये शेयर वॉल कर रहा होता है, जिसका मेन पर्पस है ड्यूरिंग सिस्मिक एक्टिविटी शेयर फोर्स का, जो शेयर वेव्स है, शेयर वेव्स जो कि लाइक विद द हेल्प ऑफ फुटिंग आपका स्ट्रक्चर पे उठ जाता है, उसको वापस ग्राउंड में डेसिपेट करवा देना। ओके, ये हालांकि ये आपका सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट जानना है कि ये क्यों यूज होता है आपका स्ट्रक्चर में। ओके, नाउ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर आप करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका बिल्डिंग का, क्या क्या है वो अगर आप देखेगा नीचे से, सबसे पहले तो लाइक आपका फुटिंग हो जाता है। ओके, फुटिंग का नीचे आप पीसीसी करता है, ये पोर्शन को सिर्फ हम फुटिंग बोलता है। ये जो फ्लैट पोर्शन जो आपका ग्राउंड का कांटेक्ट में है, यही है आपका फुटिंग। नाउ ये होल पोर्शन जो ग्राउंड लेवल का नीचे है, ये है आपका फाउंडेशन। फाइन, फाउंडेशन से ऊपर ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलेगा प्लिंथ। ओके, प्लिंथ एंड प्लिंथ का वहां पे टॉप में आपका डीपीसी होगा, जो कि ये ग्राउंड का मॉइस्चर को आपका फ्लोर में जाने से रोकता है। ओके, एटलीस्ट आपका जो पीसीसी है, सॉरी प्लिंथ लेवल है, वो आपका नियरेस्ट जो फ्लडिंग जोन है, फ्लडिंग जोन से ऊपर होना चाहिए, सो दैट ड्यूरिंग मॉनसून ऑल्सो आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे, ऑक्युपाइएबल रहे, यूजेबल रहे। ओके, आफ्टर दैट लाइक आपका जो वॉल है, वॉल कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। देन आ जाता है आपका सील। सील दैट मीन्स सील दो टाइप का होता है, दो जगह में होता है, एक यहाँ पे है एट द सेम टाइम, एक यहाँ पे है। ओके, इसको हम बोलेगा अपर सील। ये जो है ये अपर सील हो जाएगा, और ये आपका लोअर सील है। इसका मेन पर्पस क्या है, लाइक आपका जो ओपनिंग है, ओपनिंग को सपोर्ट करना है। ओके, ओपनिंग इन द सेंस हो सकता है वो विंडोज के लिए ओपनिंग हो सकता है वो लाइक आपका वेंटिलेटर के लिए ओपनिंग हो सकता है वो आपका डोर के लिए ओपनिंग हो। ओके, तो जहां भी हम ओपनिंग करेगा, लाइक ये मेरा वॉल है, ये ओपनिंग हो गया, अगेन ये वॉल यहाँ से कंटिन्यू चला जाएगा। दूसरा, अभी यहाँ पे हमको फिर से कंस्ट्रक्शन करना है वॉल, तो कैसे करेगा, इस जगह में हम एक लिंटल बनाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड लिंटल। ओके, लिंटल बनाने के बाद इसका ऊपर हम लाइक अगेन कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये हो गया आपका लिंटल। नाउ लिंटल एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर उसका बियरिंग होना है, एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑन लाइक आपका जो वॉल है, वॉल के ऊपर में एटलीस्ट रेस्ट करना है, सो दैट लाइक उसका ऊपर जो
ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क का लोड को वो अच्छी तरह से कैरी कर सके। नाउ नेक्स्ट आइटम जो हो जाता है लाइक आपका छज्जा। ओके, इसको दूसरा टर्म में हम सनसेड भी बोलता है। ओके, आज के डेट में इसको हम बाहर साइड में, बिल्डिंग का आउटर साइड में प्रोजेक्शन नहीं करके अंदर साइड में प्रोजेक्ट कर लेता है, सो दैट हम यहाँ पे सामान वगैरह, लगेज वगैरह को रख सकता है। ओके, दूसरा, आज के डेट में हम बाहर साइड में प्रोजेक्ट नहीं करने का मेन रीजन है लाइक सिक्योरिटी थ्रेट। ओके, क्योंकि पहले का बिल्डिंग आप देखा होगा उसका हाइट बहुत ज्यादा हुआ करता था, बट आजकल ड्यू टू पॉपुलेशन बूम एंड स्केर्सिटी ऑफ लैंड हम क्या करते हैं, स्टोरी हाइट को कम कर दे रहा है, सो दैट लाइक हम मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना सके। ओके, तो लाइक आपका ये 2.1 मीटर में ही आपको छज्जा मिल जाता है। ओके, जब आपका बिल्डिंग का हाइट कम है तो लेट से आदमी ग्राउंड लेवल से कूद के इसको पकड़ सकता है, इसको पकड़ के लाइक यहाँ पे उठ के आराम से ऊपर से आपका घर का अंदर में एंट्री हो सकता है। इसलिए आप देखता होगा आज के डेट में हम ज्यादा ये सनसेट को नहीं बनाते हैं। इंस्टेड हम क्या करता है, अगर सनसेट चाहिए भी तो हम सनसेट का जगह में वहां पे टिम्बर से सनसेट बना के लगा लेता है, आपका स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए ना। दूसरा आ जाता है आपका आरसीसी स्लैब। ओके, आरसीसी स्लैब अगर फ्लैट रूफ है तो, अदरवाइज हम वहां पे पीस्ड रूफ भी लगा सकते हैं ना। दूसरा देखता होगा आपका छत का वहां से जो छोटा सा सपोर्ट, जो आपका लेट से छोटा बच्चा है उसको गिरने से रोकता है या फिर लाइक आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है ना, दैट इज योर पैरापेट। ओके, ये पैरापेट टर्म जो है आप बहुत सुना होगा, इवन इन केस ऑफ लेट से ब्रिज एंड ऑल, हर जगह में ये चीज यूज होता है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ आइडिया है आपका वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, आई होप थोड़ा तो कुछ क्लियर हुआ होगा इसका बारे में। नाउ नेक्स्ट आ जाता है हम लोग ब्रिक मैसनरी में। ओके, ये सब जगह से आप कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ ब्रिक मैसनरी, मैसनरी दैट मीन्स वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स जो एक साथ में ओरिएंटेड है। इसका पहले जो प्रीफिक्स है दैट मीन्स ब्रिक मैसनरी, ये टर्म हमको ये स्पेसिफाई कर रहा है कि वो मैसनरी जो है वो ब्रिक से बना हुआ है। ओके, जो कंस्ट्रक्शन है वो ब्रिक से बना हुआ। ओके, अगर मेरा प्रीफिक्स ब्रिक का जगह स्टोन होता तो हम उसको स्टोन मैसनरी बोलता। छज्जा को प्लिंथ एरिया में काउंट करेगा? नहीं करेगा, प्लिंथ एरिया नहीं है वो। इवन प्लिंथ एरिया में तो लाइक आपका वो प्रोजेक्टेड पोर्च वगैरह को भी हम कंसीडर नहीं करता, कैंटिलीवर पोर्च को भी हम कंसीडर नहीं करता है ना। और ये तो पोर्च नहीं है, ये तो यूजेबल ही नहीं है, वहां पे हम चलता भी नहीं है। ओके, तो अगर मेरा मैसनरी ब्रिक से बना हुआ है तो दैट इज योर ब्रिक मैसनरी। ओके, नाउ अभी यहाँ पे आप देखता होगा, अगर आप ब्रिक और स्टोन को कंपेयर करेगा, पैरापेट का कोई मिनिमम हाइट एटलीस्ट आप 45 सेंटीमीटर ना, स्पेशली आप देखता होगा आपका बिल्डिंग का जो पैरापेट है आपका चेस्ट तक आता है ना, 45 टू 1.5 मीटर, लोकेलिटी पे वेरी करता है। ओके, मेनी ए टाइम हम वॉल, पैरापेट वॉल नहीं बना के लाइक हम वहां पे ग्रिल भी लगा देता है, काफी अट्रैक्टिव होता है। इवन ग्रिल नहीं लगा के समटाइम हम ग्लास भी लगा देता है। आप देखता होगा ना रूफटॉप रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारा है ना, तो आपको क्लियर व्यू मिलो बोल के वहां पे लाइक आपको वॉल बना देता है, ग्लास लगा देता है, टफ एंड ग्लास। ओके, तो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, सो दैट लाइक छोटा बच्चा ना गिर जाए, क्योंकि बड़ा होने से लाइक आदमी का सेंस करने का कैपेसिटी हो जाता है, बट छोटा बच्चा का नहीं है तो वो गिर सकता है ना ऊपर से झांकने का चक्कर में, इसीलिए। नाउ ब्रिक जो है काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये आपका सोइल, मिट्टी से ही जस्ट बनाया हुआ। ओके, इसको कैसे बनाता है, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कंस्टिट्यूएंट क्या है, ये आप बिल्डिंग मटेरियल जब पढ़ रहा होगा वहां पे आपको मिलेगा। ओके, ये यूनिफॉर्म साइज का होता है, लाइक अगर आप इसका स्टैंडर्ड साइज अगर आप देखेगा तो ये 19x9x9 होता है। नाउ अगर हम इसका मॉड्यूलर साइज देखेगा तो 20x10x10 हो जाता है। ओके, जिसमें हम जस्ट 1 सेंटीमीटर थिक मोटर को कंसीडर करता है। ओके, नाउ ये तो हो गया लाइक आपका ब्रिक। ओके, इसको हम ओरिएंट करता है, लाइक क्या बोल रहा है, द आर्टिफिशियल स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ क्ले इज कॉल्ड योर ब्रिक। ऑफ कोर्स जिसको हम बर्न करता है कि नहीं, जिस ये तो जो आपको कोड बुक बताता है लाइक 19x9x9 आपका स्टैंडर्ड साइज है, वो तो है ही, बट उसके अलावा भी अगर आपको
पर्सनल रिक्वायरमेंट कुछ है तो मैन्युफैक्चरर आपको आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैन्युफैक्चर करके दे सकता है। ओके, जैसे ये है आपका ब्रिक। ओके, आप देखा होगा जस्ट ये, इसको हम स्ट्रेचर बोलता है, इसको हम हेडर बोलता है। ओके, और ये जो पोर्शन है इसी को हम बोलता है फ्रॉग। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैनी टाइम आपसे पूछ सकता है कि हम मैसनरी कंस्ट्रक्शन जब कर रहा होता है, मेरा फ्रॉग का पोजीशन क्या होता है ब्रिक में। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, आपका ब्रिक का फ्रॉग ऑलवेज ऊपर साइड में होगा। ओके, ये कई एक पर्पस को सर्व कर रहा होता है। एक तो लाइक जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक को बनाया, वो अपना स्टैंप लगा सकता है उसमें ना, अपना ब्रांड का नेम टैग वहां पे लगा सकता है। दूसरा, ये तो लाइक सिंपल ये हो गया। दूसरा, टेक्निकली वो की का जैसा काम करता है। ओके, इसका ऊपर का जो ब्रिक है, तो यहाँ पे जब हम मोटर डालेगा, मोटर उसका अंदर फिल हो जाएगा, मोटर उसका अंदर फिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, इसका ऊपर जब दूसरा ब्रिक डालेगा तो उसको हिलने नहीं देगा। तो ये डिप्रेशन वाला पोर्शन जो है वो ऐसे की काम करेगा। ओके, ये जस्ट अमेरिकन ब्रिक, रोमन ब्रिक और लेट्स से इंग्लिश ब्रिक को बता रहा है, वो जरूरी नहीं है आपको याद करने का। ओके, स्टैंडर्ड साइज ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखेगा तो जो आपका स्टैंडर्ड साइज है वो 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे लाइक एमएम में आपको दिया हुआ है 190 इंटू 90 इंटू 9। ओके, इस पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, विथ मोटर थिकनेस, जैसे अभी जस्ट बोल रहा था, तो ये आपका मॉड्यूलर साइज हो जाता है। ओके, मॉड्यूलर साइज लाइक आपका 200 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ओके, जिसको हम बोलता है मॉड्यूलर साइज। ओके, नाउ अगेन ट्रेडिशनल साइज डिफरेंट है। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका एक्चुअल ब्रिक है, इसको हम ट्रेडिशनल ब्रिक बोलता है, जिसका डायमेंशन लेट्स से ये यहाँ से यहाँ तक लाइक आपका 22 सेंटीमीटर हो सकता है। ये डायमेंशन लाइक आपका 11.75 हो सकता है, और ये डायमेंशन लाइक आपका 7.5 हो सकता है। ओके, अगेन इसका जो साइज है वो लोकेलिटी टू लोकेलिटी थोड़ा सा वेरी करेगा। ओके, यही है जो आपका फ्रॉग है, जो ये आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहा है अल्फाबेट, ये है उसका टैग नेम बेसिकली, और ये डिप्रेस्ड पोर्शन जो है ये आपका फ्रॉग है। ओके, अभी अगेन ये कई एक टाइप का होता है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ओके, उसका रिक्वायरमेंट क्या है ये आप बिल्डिंग मटेरियल में बेसिकली देखेगा। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? ओके, नो, नेक्स्ट वन, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे सर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मॉड्यूलर ना ट्रेडिशनल ब्रिक? हाँ हाँ, मॉड्यूलर ब्रिक और लेट्स से स्टैंडर्ड ब्रिक जो आपको बोल रहा है वो सिर्फ पेपर में है, ये एक्चुअल है जो आपको मिलता है। ओके, जो बनता है। ठीक है, जैसे एक कहावत सुना होगा ना, हाथी का दांत दिखाने का और चबाने का, और वैसा है। 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर का जो ब्रिक है वो सिर्फ किताबों में है, सिर्फ कोड बुक में है, वो रियल प्रैक्टिस में नहीं है। रियल प्रैक्टिस में आपका ये है 22 इंटू 11.75 इंटू 7.5। ओके, ऑफकोर्स उसका डायमेंशन ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है ना इससे। ओके, उसका वॉल्यूम थिकनेस ज्यादा है, उसका विड्थ ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो जो ज्यादा हैवी होगा ऑफकोर्स वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। बट बेसिकली हम इसको हाँ बनाता है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड वेट का कोरिलेशन है। जैसे अभी आप देखता होगा मार्केट में आपको ब्रिकोलाइट मिलता है, देखा है कि नहीं, ACC ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं ना, जी जी। ग्रे कलर का जो आपको मार्केट में दिखता होगा, देखने में काफी बड़ा है। आई थिंक वो 4 और 5 ब्रिक का जगह वो एक सिंगल ले लेता है ना, अराउंड वन, कितना, 1 फीट से ज्यादा है ना उसका डायमेंशन। एग्जैक्टली उसका डायमेंशन मुझे अभी याद नहीं है। ओके, लाइक 3-4 जी ब्रिक का जितना बड़ा है वो। बट आप 4 ब्रिक को उठाने के लिए आपको मतलब थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा यहाँ पे। बट आप वो एक AC ब्लॉक को उठाने के लिए तो आप आसानी से, एक छोटा सा बच्चा भी उठा सकता है कि नहीं। ऑफकोर्स इससे जी। बड़ा है, बट वो वेट बहुत कम है, जिसका वजह से आप एक ब्रिक जो है, ये ब्रिक जो है इसका ऊपर आप खड़ा हो जाएगा, कूदेगा, कूदने का वजह से मे बी ये टूट सकता है। अब ब्रिकोलाइट के ऊपर में आप खड़ा होगा, एक एक ब्रिकोलाइट के ऊपर में आप खड़ा होगा तो टूट जाएगा, जोर से कूदेगा तो वो क्रश पाउडर भी हो सकता है। ऐसा देखा है कि नहीं?
ये ब्रिक को तोड़ने के लिए आप देखा होगा लाइक हैमर को यूज करता है मेसन, इसको तोड़ने के लिए हैमर को यूज करता है, जबकि ब्रिकोलाइट को तोड़ने के लिए क्या यूज करता है, आड़ी यूज करता है। आरा आरा से काटा जाता भाई है। आरा से डायरेक्ट काट देता है क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं है, बट उसका भी बहुत सारा बेनिफिट है। ओके, एक तो है कि लाइक वो बड़ा है जिसका वजह से आपका कंस्ट्रक्शन काफी जल्दी हो जाता है। दूसरा, यूनिफॉर्म साइज होने का वजह से आपका प्लास्टर में बहुत सारा मटेरियल सेव हो जाता है। तीसरा, उसमें पोरोसिटी है, इसमें पोरोसिटी नहीं है ना अंदर में, है कि नहीं। आप जैसे देखा होगा ये हाई राइज बिल्डिंग में, आप टॉप फ्लोर में अगर रहेगा अभी समर का दिन में, जैसे आज का टेम्परेचर था ईटानगर में, आप अगर बिल्डिंग का टॉप फ्लोर में है तो अभी आपका रूम का अंदर का टेम्परेचर रूम का बाहर से ज्यादा होता होगा। जी। जबकि जबकि वो प्रॉब्लम आपका ब्रिकोलाइट रिजॉल्व कर दिया। ओके, पोर्स होने का वजह से वो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, पोर्स होने का वजह से वो साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, बट हम उसको लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, जो शुरू शुरू में आपको एक स्लाइड दिखाया था ना लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में हम उसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो लोड कैरी नहीं कर सकता, लोड आने से ही वो क्रश हो जाएगा। बट अदर बेनिफिट्स है उसमें। एंड दूसरा, लॉन्ग रन में लाइक मेरा बहुत सारा दोस्त यहाँ पे यूज करके, लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर है जो यूज करके अपार्टमेंट्स बनाया, लॉन्ग रन में लाइक अभी मतलब लॉन्ग रन इन द सेंस 1-2 साल का अंदर में ही वहां पे क्रैक दिखा। ओके, वो भी एक प्रॉब्लम है। दैट मीन्स उसका जो एक केमिकल आता है, आप देखा होगा ब्रिकोलाइट बिक्री करने वाला दुकान, वो केमिकल का साथ में ही लाइक आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है तो ही वो लॉन्ग लास्टिंग है, अदरवाइज क्रैक आने का चांसेस ज्यादा है, जो कि इसका साथ में नहीं है। ओके, नाउ ये फ्रॉग, ये जस्ट जो बता रहा था ये है आपका फ्रॉग। ऑफ कोर्स एक तो है कि लाइक वो आपका टैग को प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा लाइक आपका की, ओके, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा आपका स्लाइडिंग का अगेंस्ट में। ओके, वो चीज को जस्ट यहाँ पे बता रहा है। नाउ पोजीशन ऑफ ब्रिक। ओके, जब भी आप ब्रिक को ले करेगा कोर्स में, कोर्स इन द सेंस एक हॉरिजेंटल लेयर आगे हम लोग को मिलेगा, कोर्स में जब भी आप ब्रिक को डालेगा तो इस टाइप से डालेगा कि आपका फ्रॉग जो है वो ऊपर हो। ओके, ठीक है। एक बेड में लाइक आपका ये जो आप देखेगा बहुत सारा, जब हम ब्रिक डालेगा तो कुछ मेरा कंस्ट्रक्शन इस टाइप का हो जाएगा ना, है कि नहीं। ये एक कोर्स हो गया, एक बेड हो गया। इस बेड में हम ऐसे डालेगा कि मेरा जो फ्रॉग है, फ्रॉग कुछ इस टाइप से ऊपर में दिखा हो। ओके, क्या बोल रहा है, द पोजिशन ऑफ ब्रिक व्हेन लेड ऑन इट्स 9 by 3 inch, okay, with frog in vertical plane, the brick is called like your brick in edge, साइड में। ओके, लाइक जस्ट उसको टेढ़ा करके साइड में जब हम डाल देता है तो जस्ट उसको हम बोलता है ब्रिक ऑन एज बेड। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, द पोजिशन ऑफ ब्रिक बेड लेड ऑन इट्स साइड लाइक 4, इसको हम क्या बोलेगा 4 1/2, दैट मीन्स 4.5 ना, 4.5 by let's say 3 inch with frog in vertical plane is called your brick on end। ये टर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लाइक आपका फ्रॉग का पोजीशन है। ओके, एंड दूसरा जो टर्म आने वाला है, ओके, कोर्स, दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल बेड है उसी को जस्ट हम कोर्स बोलता है। नाउ ये आ गया आपका स्ट्रेचर। ओके, जैसे हम देखा था ब्रिक को कुछ इस टाइप का है, ये है ना, ये जो पोर्शन है इसी को हम बोलेगा हेडर। ये जो पोर्शन अगर हमको एक्सपोज्ड दिख रहा है दैट मीन्स ये हो गया आपका स्ट्रेचर। ओके, तो ये दैट मीन्स बड़ा वाला साइड आपको दिख रहा है, लेंथ वाइज आपको दिख रहा है। ओके, अगर हम ब्रिक को वॉल में इस टाइप से डाला है कि मेरा स्ट्रेचर दिख रहा है तो हम उसको बोलेगा स्ट्रेचर कोर्स। मैनी ए टाइम ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, अगर ये हेड दिखेगा तो हम उसको बोलेगा हेडर कोर्स, जैसे जस्ट यहाँ पे देखिए ये हेड दिख रहा है दैट मीन्स हम उसको हेडर कोर्स बोलेगा। ओके, ब्रिक का जस्ट हेड वाला पोर्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉइन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म कई बार आ चुका है एमसीक्यू में। ओके, क्या बोल रहा है, द एक्सटर्नल कॉर्नर ऑफ वॉल इज कॉल्ड कॉइन। दैट मीन्स ये टर्न हो रहा है आपका वॉल यहां से, है कि नहीं। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो आप ब्रिक डाल के रखा है ना ये कॉर्नर में, दैट इज योर कॉइन। ओके, हमेशा याद रखना है कोइन दैट मीन्स कॉर्नर ब्रिक। ओके,
ये आने का चांसेस है। कोयन दैट मीन्स कॉर्नर ब्रिक। क्या बोल रहा है? द ब्रिक विच फॉर्म एक्सटर्नल कॉर्नर ऑफ वॉल इज कॉल्ड योर कॉर्नर ब्रिक। बोल रहा था ना, लाइक आपका कॉर्नर में जो ब्रिक है उसी को हम बोलेगा कॉर्नर ब्रिक। तो अभी अगर मेरा हेडर पोर्शन कॉर्नर में है तो हम उसको बोलेगा कोइन हेडर। ओके, ए कॉर्नर हेडर इन द फेस ऑफ वॉल which is a stretcher inside. Okay, a stretcher inside the wall is called your coin header. That means जो मेरा exposed portion है वो header है, तब हम बोलेगा coin header. Stretcher portion inside है। Similarly अगर मेरा corner brick का exposed brick अगर मेरा let's say stretcher है तो हम उसको बोलेगा coin stretcher। ये जो है like आपका coin, okay, coin header, coin stretcher, इस जगह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है एमसीक्यूज में। ओके, नाउ ब्रिक बैट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? बैट दैट मींस क्या है? द पीस ऑफ ब्रिक कट अलोंग देयर लेंथ हैविंग width equivalent to that of full or let's say half brick is called bat. Okay, that means brick को हम, ये मेरा ब्रिक है ना, जस्ट टॉप से हमको दिख रहा है तो हम इसको इस हिसाब से काट देगा। ओके, अभी इसका जो डायमेंशन है अलग अलग डायमेंशन होगा, उसी हिसाब से लाइक इसका नाम भी अलग अलग होगा। ओके, जैसे ये है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है? पीस ऑफ ब्रिक कट अलोंग लेंथ। ओके, सॉरी मैं ये यहाँ पे जस्ट आपको गलत दिखा दिया। कट अलोंग लेंथ, ये मेरा लेंथ है ना, लेंथ का अलोंग काट रहा है इसको। ओके, तो क्या बोल रहा है? सम कॉमन ब्रिक बैट जो है, जैसे आपका 3/4। ओके, 3/4 बैट। 3/4 दैट मीन्स क्या हो जाता है? 75% है कि नहीं? दैट मीन्स 3/4 बैट आपको बता रहा है, इसका मतलब है कि 75% एग्जिस्ट कर रहा है। 1/4 को रिमूव किया। ओके, 75% वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, 25% को रिमूव किया। ये क्या है आपका? स्क्वायर और क्यूब बैट। दैट मीन्स हम इसको डायरेक्ट 50-50 कर दिया। ठीक है, ये सब बेसिकली क्यों करता है हम ये टुकड़ा? ये टुकड़ा जब आप हेडर कोर्स या स्ट्रेचर कोर्स डाल रहा होता है, जैसे ये देखिए, ये मेरा कोर्स है, डिफरेंट कोर्स है। अभी जब हम ब्रिक को डालेगा तो ब्रिक का डायमेंशन तो सेम है। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है? डिफरेंस लेके आना है कि नहीं? तो ये जगह में अगर हम फुल ब्रिक डालेगा तो क्या हो जाएगा? अगर हम फुल ब्रिक डालेगा तो भी तो यहाँ पे आ जाएगा ना जॉइंट, इसका जॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर वर्टिकल लाइन में जॉइंट आ जा रहा है उसका, तो लाइक आपका जो वॉल है वो एकदम वीकेस्ट हो जाएगा, कोई आदमी धक्का देने से वो गिर जाएगा। तो वो वीकेस्ट एलिमेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ये एंड में टुकड़ा ब्रिक को डालता है। आप देखता होगा जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट विजिट किया होगा तो बीच में तो हम पूरा फुल ब्रिक को डाल रहा होता है, लेकिन कॉर्नर में बेसिकली हम ईटा को तोड़ के डाल रहा होता है, जिसका वजह से डिफरेंस हमको दिखे। ओके, नाउ क्वार्टर बैट। क्वार्टर बैट दैट मींस जस्ट छोटा वाला पोर्शन आपके पास चाहिए। मैंने ये टाइम आप देखता होगा ना, भारा, जिसको हम समटाइम बोलते हैं ना भारा, स्कैफोल्डिंग। ओके, टेक्निकली हम उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, लोकल टर्म में हम उसको भारा बोलते हैं। भारा बांधने के लिए क्या करता है? 2 ब्रिक के बीच में होल बनाना होता है ना, तो ईटा को इसी टाइप से तोड़ के लगाता है। ध्यान दिया है कि नहीं? एक सिविल इंजीनियर के लिए तो लेबोरेटरी पूरा दुनिया ही है। आप जाने टाइम में कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट दिख जाएगा, वहां पे बहुत कुछ है जो आपको सीखने के लिए मिल सकता है। नाउ जैसा कि ये क्लोजर, सॉरी बैट था, बैट दैट मींस हम अलोंग लेंथ उसको थोड़ा सा तोड़ रहा था ना, सिमिलरली है लाइक आपका क्वीन क्लोजर। ओके, क्लोजर दैट मींस वो लाइक आपका ब्रिक है। ओके, क्वीन टर्म जो यूज कर रहा है लाइक उसको हम कहीं से तोड़ रहा है। ओके, तोड़ने के लिए जस्ट बता रहा है आपको कि वो कहीं से टूटा है। कहां से टूटा है? जैसे क्वीन क्लोजर इज अ ब्रिक विच इज हाफ एस वाइड एस फुल ब्रिक। ओके, पूरा ब्रिक का आधा विड्थ होगा उसका, एंड इज मेड बाय कटिंग अ होल ब्रिक लेंथ वाइज। ओके, उसको डायरेक्टली हम 2 टुकड़ा में काट दे रहे हैं। ओके, एंड इसको हम कहा यूज करता है ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, आप एमसीक्यू में एक्सपेक्ट कर सकता है कि क्वीन क्लोजर को हम ब्रिक मैसनरी में कहा डालता है। क्या बोल रहा है? दीज आर जनरली यूज्ड नेक्स्ट टू क्वीन हेडर ना। क्वीन हेडर दैट मींस क्या था? लास्ट वाला ब्रिक है कि नहीं? लास्ट वाला ब्रिक का जस्ट बाद में हम इसको डालता है, सो दैट डिफरेंस जो है वो आपका सही से क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये
आपको क्वीन क्लोजर। ओके, ये पूरा ब्रिक है, ये पूरा ब्रिक है ना, पूरा ब्रिक का विड्थ को जस्ट हम 2 टुकड़ा कर दिया, ये हो गया मेरा क्वीन क्लोजर। ओके, नाउ अगर हम इसका आधा और इसका आधा को हम काटेगा, ऐसे इस टाइप से काट के निकालेगा। ओके, ये पोर्शन को जस्ट हम काट के निकाल रहे हैं, दैट इज माय क्वीन सॉरी किंग क्लोजर। ओके, पहले जमाना में बेसिकली आप देखा होगा आर्चेस वगैरह हम बनाता था ना, ब्रिक से ही बनाता था। ओके, इवन ब्रिक को यूज करके हम वेल का लाइनिंग करता था ना। आज के डेट में तो आप कंक्रीट को यूज करके आसानी से लाइनिंग कर सकता, बट पहले का टाइम में हम नहीं कर सकता था ना, कंक्रीट नहीं था, कंक्रीट काफी कॉस्टली था। आज के डेट में तो आप आसानी से सर्कुलर रिंग बना सकता है, बट इमेजिन करो अगर आप नॉर्दर्न इंडिया विजिट किया होगा, वेल देखा होगा, वेल क्या है, पूरा का पूरा वेल का लाइनिंग ब्रिक से किया हुआ, तो इमेजिन करो कि वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक को सर्कुलर कैसे किया होगा, इसी टाइप से लाइक हम उसको थोड़ा थोड़ा काट काट के। ओके, बेवल दैट मींस सर्व एंगल में उसको काटा गया। बुलनोज दैट मींस ये फिलेट किया गया, ये डायरेक्ट शार्प स्क्वायर एज्ड नहीं है। ओके, फिलेट किया हुआ। मेनी ए टाइम बहुत सारा प्राइवेट बिल्डिंग में आप देखेगा ये कर्व रोड एंड उसका जो फुटपाथ है और लेट से उसका जो किचन गार्डन है या फिर लाइक गार्डन है, गार्डन एंड रोड को जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए बुलनोज स्मूथ नोज वाला ब्रिक को बेसिकली यूज करता है। जैसे क्या बोल रहा है, king closer, a brick whose one diagonal piece is cut off one corner by vertical plane passing through the center of one end to center of other end. Okay, like ये 7/8 हो सकता है और 3/4 भी जनरली हो सकता है। जस्ट ये जस्ट आप देख रहे हैं ना, सर्टेन पोर्शन को काट के जस्ट हम निकाल लिया, दैट इज माय king closer. Now beveled closer, that means brick cut longitudinally along a vertical plane starting at the middle of one end. Okay, 1/4 of the brick is cut off in this way. Okay, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक आपका किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर और लाइक आपका जो क्वीन ब्रिक। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। बुलनोज दैट मींस ब्रिक विथ राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड दैट मींस आपका बहुत, ये जो सपोज कर लो ये आपका ब्रिक है तो ये जस्ट आपको इस टाइप से राउंडेड, बहुत सारा जगह में आप देखा होगा ये चीज को कर्व बनाने के लिए यूज करता है। ये पोर्शन आपका स्क्वायर एज्ड है, ये पोर्शन आपका स्क्वायर एज्ड है, बट ये फिलेटेड है। ओके, स्क्विंट ब्रिक क्या बोल रहा है, द ब्रिक आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एक्विट लेट्स से लेस देन 90 डिग्री sorry greater than 90 degree or obtuse that means less than 90 degree corner in a brick, that means हम कंस्ट्रक्शन करके जा रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है ये ब्रिक ही किया, ये 90 डिग्री में टर्न हो रहा है। नाउ समटाइम ऐसा भी हो सकता है ना कि लेट से इस टाइप से टर्न हो, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि लेट से इस टाइप से टर्न हो, तो ये सब जगह में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये वॉल का प्लान दिखा रहा है। ओके, ये सब जगह में जो हम ब्रिक यूज करते हैं, ब्रिक यूज करने के लिए क्या होगा, ब्रिक को काट काट के टुकड़ा करके करना पड़ेगा, स्पेशली इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है आपका बाउंड्री वॉल प्रोटेक्शन वॉल जब बना रहा होगा वो सब जगह में ज्यादा यूज होता है। ओके, तो ब्रिक को हमको उसी हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, या जैसे आप हेक्सागोनल वॉल बना रहा है, ऑक्टागोनल वॉल बना रहा है, तो वो सब जगह में लाइक ये आपका यूज होगा। ओके, स्क्विंट ब्रिक दैट मींस सी यहाँ पे। ओके, स्टेप सेलेक्ट कंस्ट्रक्शन करके हम टर्न करेंगे ना, इस टाइम में हम जो ब्रिक यूज करेगा दैट इज योर स्क्विंट ब्रिक। ओके, जस्ट आपका एक व्यूज दिख रहा है। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन, जैसे क्या है आपका जैम्ब। ओके, जैम्ब टर्म देखा है कि नहीं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार पूछा भी है। ओके, जैम्ब जो होता है बेसिकली आप वुडन फ्रेम देखा होगा डोर का या फिर विंडो का, क्या होता है लाइक आपका फ्रेम मतलब ओपनिंग जो है ये है वॉल में ओपनिंग। ओके, ओपनिंग ये है तो आप देखता होगा जब भी हम फ्रेम लगाता है तो ऊपर का थोड़ा सा ब्रिक को तोड़ देता है, साइड का थोड़ा सा ब्रिक को तोड़ देता है कि नहीं, ये ब्रिक को तोड़ के हम वहां पे लगाता। ओके, तो ये जैम्ब जो है ये जो आपका फ्रेम है जो ऊपर पोर्शन में जा रहा है। ओके, द वर्टिकल साइड ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग प्रोवाइडेड ऑन वॉल। ओके, ये वाला पोर्शन जो आप लगाता है यहाँ पे दैट इज योर जैम्ब।
ओके, डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम को जाम करने के लिए बेसिकली इसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, रिवेल। क्या बोल रहा है, द पार्ट ऑफ जैम ओपनिंग विच इज एक्सपोज्ड बिटवीन डोर और विंडो फ्रेम एंड फेस ऑफ बैक ऑफ। हेलो, जा रहा है आवाज? यस सर। जा रहा है ना? ओके, तो ये पोर्शन का जो जस्ट वॉल एंड लेट से डोर का बीच का जो पोर्शन आपको दिख रहा होता है ना, दैट इज योर रिवेल। ओके, रिवेल जैसा कि उसका टर्म ही यूज कर रहा है, रिवील हो रहा है, दिख रहा है। ओके, एक्सपोज्ड पोर्शन, रिवील। ओके, सील लेवल, दैट मीन्स आगे में हम लोग देखा था, जो जस्ट सेकंड स्लाइड जो देख रहा था, जहां पे आपका डोर का इनिशियल पोजीशन जहां से लगेगा, डोर का या फिर लेट से विंडो का, और ये अपर पोर्शन, इन बिटवीन ही हम लाइक डोर और विंडोज को लगाएगा। ये पोर्शन हो गया आपका लोअर सील, ये पोर्शन हो जाएगा आपका अपर सील। क्या बोल रहा है, द हॉरिजेंटल पार्ट at the bottom of door or window supporting the vertical member of the frame is called your seal. ओके, बेसिकली आप देखता होगा आपका जो घर का जो विंडो है, विंडो का जो सील लेवल है 75 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। ओके, सील लेवल एंड इज हाइट ऑफ विंडो बेस फ्रॉम द फ्लोर लेवल। ओके, सील लेवल का मतलब ही है कि लाइक आपका विंडोज फ्लोर लेवल से कितना ऊपर है। ओके, दूसरा मोटर, ऑफ कोर्स जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेगा, ब्रिक मैसनरी अगर हम बना रहा है तो विदाउट मोटर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। ये मोटर जो है ये पेस्ट है। ओके, ये एक प्लास्टिक मटेरियल एंड लेट्स से इनर्ट मटेरियल का मिक्सचर है। हो सकता है आपका प्लास्टिक मटेरियल जो है वो सीमेंट हो, ओके, एंड इनर्ट मटेरियल जो है वो आपका सैंड हो। अगर सैंड एंड सीमेंट का मोटर है तो हम उसको सीमेंट मोटर बोलता है, मिक्सचर है तो हम उसको सीमेंट मोटर बोलता है। समटाइम सीमेंट का जगह हम लाइम को भी यूज कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन एंड साउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा ओके रहा है सर। ओके, हो सकता है किसी का जगह में नेटवर्क अगर सही नहीं है तो मे बी लाइक ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो मोटर जो है लाइक आपका प्लास्टिक एंड लेट्स से इनर्ट मटेरियल का मिक्सचर है। वो प्लास्टिक मटेरियल में भी आपका सीमेंट हो, वो प्लास्टिक मटेरियल में भी आपका लाइम हो। ओके, इनर्ट मटेरियल में भी लाइक आपका सैंड हो, और लेट्स से लाइक आपका सुर्खी हो। जैसे कि आप पढ़ता होगा ना, सीमेंट मोटर ज्यादातर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप सुर्खी मोटर नहीं देखा होगा, या लाइम मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप नहीं देखा होगा। इवन आज के डेट में वो कंस्ट्रक्शन कम हो गया, नहीं होता है। ओके, इवन यस, मड मोटर आपको दिख जाएगा, मड मोटर से कंस्ट्रक्शन होने वाला आज के डेट में भी होता है, बट लाइम मोटर का कंस्ट्रक्शन आज के डेट में आपको नहीं दिखेगा। ओके, लाइक मड मोटर सुना है, देखा है कि नहीं कोई? मड इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड प्लास्टिक सोइल का मिक्सचर है। ओके, एंड उसका भी जो सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी है काफी अच्छा होता है, उससे बना हुआ स्ट्रक्चर का लाइफ भी काफी अच्छा होता है। बट लाइम मड मोटर को यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है बेसिकली। ओके, नाउ क्या बोल रहा है, लाइम एंड सीमेंट आर यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल, ऑलरेडी बोला था। सीमेंट एंड सुर्खी सॉरी सैंड, सुर्खी एंड सिंडर्स आर यूज्ड एज अ फाइन एग्रीगेट। सैंड तो लाइक हमको पता है, जो हमको यहाँ पे हमेशा दिख रहा होता है, ठीक है, क्रस्ड पोर्शन ऑफ योर स्टोन। सुर्खी क्या होता है? सुर्खी जो है लाइक आपका प्रोसेस्ड क्ले है। सिंपल टर्म में अगर आप देखेगा, आप रेड ब्रिक जो मार्केट में मिलता है, परचेस करके लेके आएगा या लेके जाएगा, तो टाटा मोबाइल से लेके आता है, जब ब्रिक को उतारेगा तो आप देखता हो वहां पे थोड़ा रेड कलर का पाउडर दिखता है ना आपको, दैट इज सिंपल टर्म में आप उसको बोल सकता है कि वो सुर्खी है। ओके, दैट मीन्स वो बर्न क्ले है कि नहीं, जिसको यूटिलाइज किया गया था ब्रिक बनाने के लिए। ओके, सिंडर दैट मीन्स एस है, कोयला का पाउडर है। ओके, सिंडर का भी यूजेस आज के डेट में कम हो गया, क्योंकि वो बेसिकली रेडिली आपको नहीं मिलता।
बहुत सारा सिंडर्स को हम इवन सीमेंट बनाने में यूज कर रहे हैं आजकल। ओके, पहले जब आपका स्टीम इंजन हुआ करता था तो कोयला उसमें एबंडेंटली यूज होता था, जिसका जो एस है उसको हम यूटिलाइज करता था। आज के डेट में हम वहां से फ्लाई एश निकालता है। ओके, जैसे बहुत सारा फैक्ट्री में यूज हो रहा है ना, या थर्मल पावर प्लांट में यूज हो रहा है, तो वहां से हम फ्लाई एश को निकालता है एंड वो फ्लाई एश को फर्दर सीमेंट बनाने में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है। ओके, ऑफ कोर्स सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन का प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से अगर ज्यादा आप उसमें फ्लाई एश ऐड कर दिया तो आपका सीमेंट अगेन वीक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मोटर्स आर नेम अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। ओके, जैसे कि सीमेंट अगर हम यूज किया है बाइंडिंग मटेरियल तो सीमेंट मोटर, लाइम अगर हम यूज किया तो लाइम मोटर, मड अगर हम यूज किया तो मड मोटर। ओके, सिंडर जो है, सिंडर में लाइक आपका सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं होता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मोटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंपल अर्थ इज कॉल्ड योर मड मोटर। ओके, आज के डेट में भी आप अगर नॉर्थ इंडिया में विजिट करेगा, स्पेशली राजस्थान, यूपी एंड बिहार, इंक्लूडिंग लेट्स से साउथ इंडिया, ओके, वहां पे लाइक आपको मड मीटर से कंस्ट्रक्शन होने वाला दिख जाएगा। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, द मोटर ओनली एक्ट एज अ सीमेंटिंग बेड between any two cores of the brick, but also give a strength to the structure by holding the individual brick ना, एक दूसरे को वो होल्ड करके रख रहा होता है। तो ये तो जस्ट जो हम लोग देखा था ब्रिक या मोटर और लेट्स से टुकड़ा, दैट मींस बैट, ये जस्ट सिंपल टर्म था जिसको हम यूटिलाइज करता है एक्चुअली बॉन्डिंग करने के लिए। ओके, नाउ ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड समझने से पहले जस्ट सिंपली आप अपना टेबल पे ही देखा होगा बुक या नोटबुक को लाइक आप द मिक्सचर ऑफ cementitious material and inert material is your motor. Okay, cementitious material may be like your cement and inert material is like your sand. Okay, simple term में आप उसको बोल सकता है motor may be defined as a mixture of cement sand with appropriate amount of water. ओके, क्योंकि अप्रोप्रिएट अमाउंट अगर नहीं है तो अगेन उसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। ओके, जैसे समटाइम आप देखता होगा सीमेंट मोटर में अगर आपका पानी ज्यादा हो गया तो सीमेंट वहां से फ्लो होकर चला जाएगा, सैंड पार्टिकल ज्यादा रह जाएगा। अगर कम अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि लाइक जो सीमेंट है वहां पे, वो सीमेंट को रिएक्ट होने के लिए ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलेगा, अगेन उसमें क्रैक्स और अदर डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएगा। गुनाइट, GUNITE, ग्यूनाइट बोल रहा है या कुछ और बोलना चाह रहे हैं? एक बार फिर से, क्या ग्यूनाइट ही है या कुछ और है? GUNITE, यस। ये भी लाइक आपका सेम है, सीमेंट मोटर ही है वो भी, सीमेंट सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है। ओके, बेसिकली जिसको हम न्यूमेटिक प्रेशर का नीचे में डालता है। ओके, मेनी ए टाइम ये ग्राउटिंग वगैरह करने में भी यूज होता है। ओके, नाउ बॉन्डिंग, आप अगर देखिएगा बुक को आप सेम टाइप से, ओके, लेट्स से बैक एक साइड में रख के अगर आप बुक को डालेगा तो सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा स्लोप हो जाएगा एक साइड में, और 15-20 बुक डालने के बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब अपने आप को होल्ड नहीं कर सकेगा। ओके, सभी बुक को आप एक ही जैसे ओरिएंट करके रखेगा, एक का ऊपर एक, एक का ऊपर एक, एक का ऊपर एक, तो वे गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप इसको कुछ बुक को इस डायरेक्शन में रखा है, कुछ बुक को इस डायरेक्शन में रखा है, तो वो काफी ऊंचा तक चला जाएगा, है कि नहीं? तो बॉन्डिंग दैट मीन्स वही है अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक ब्लॉक इनसाइड द कंस्ट्रक्शन। ओके,
आप दिखता होगा इवन लोग सिंपली जो आपका हार्डवेयर दुकान है, हार्डवेयर दुकान में भी ब्रिक को जस्ट हेडर एंड स्ट्रेचर, ओके, कुछ कुछ कोर्स में आपको माथा दिख रहा होगा, कुछ कोर्स में उसका पूरा का पूरा लेंथ दिख रहा होगा, इस टाइप से ओरिएंट करके हम उसको रखता है। ओके, क्या बोल रहा है, बॉन्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक और स्टोन इन ईच कोर्स। ओके, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या के लिए यूज होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉन्ड इज टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्टिकल जॉइंट। ओके, क्योंकि ये आपका कोर्स है, सपोज कर लो ये डायरेक्टली आप ऐसे ही ब्रिक को डाला है, ये ब्रिक का ऊपर में डायरेक्ट दूसरा ब्रिक डाला है, दैट मीन्स इसका जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट सब वर्टिकल एक ही लाइन में आ रहा है कि नहीं? तो उस केस में आप थोड़ा सा इसको धक्का देगा तो वो गिर जाएगा। ओके, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होगा। ओके, तो बॉन्ड का मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि वो जो वर्टिकल जॉइंट है उसको डायरेक्टली कंजिक्यूटिव स्ट्रेट लाइन में नहीं आने देता। ओके, उसको जस्ट हम ब्रेक कर देता है। दैट मीन्स आप देखा होगा एक यहां से जा रहा है, ओके, इस टाइप से जा रहा होता है ना ब्रिक मैसनरी, अगर आप देखा ध्यान दिया होगा तो लाइक इसका नेक्स्ट कोर्स में हमको यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स ये कंटिन्यूटी को जस्ट वो ब्रेक कर दिया। ओके, क्या बोल रहा है, टू एंश्योर लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स जब आप इस टाइप से उसको ओरिएंट करके रखेगा तो ऑफ कोर्स आपका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। टू प्रोवाइड प्लीजिंग अपीयरेंस बाय लेइंग ब्रिक सिमेट्रिकली। ओके, बहुत सारा रेस्टोरेंट आप विजिट कीजिए, वहां पे डायरेक्टली जो आपका वॉल होगा वो वॉल जस्ट इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। ओके, ऑफ कोर्स वो पॉइंटेड वॉल होता है, पॉइंटेड वॉल इन द सेंस उसका जो ग्रूव्स है वेल डिफाइंड, आर्टिफिशियली उसको डिफाइंड किया जाता है सो दैट देखने में काफी अच्छा लगेगा आपको। ओके, बहुत सारा जगह में हम क्या करते हैं, फॉल्टी वर्कमैनशिप को ढकने के लिए हम वहां पे प्लास्टर चिपका देते हैं। ओके, बट इवन अगर आपका बॉन्ड भी दिख रहा होगा तो काफी अच्छा लगता है। आज के डेट में इवन आपको इस टाइप का इस शेडिंग में टाइल्स भी दिख जाता है। ओके, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। देन क्या बोल रहा है, टू डू मैसनरी वर्क क्विकली बाय एंगेजिंग मोर मैसन ऑन अ जॉब। ओके, लाइक आसानी से आप जल्दी जल्दी ब्रिक मैसनरी और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट आप मैसेज करने से भी होगा, एक दिन में कंस्ट्रक्शन कितना हाइट तक करना चाहिए हमको, या फिर दूसरा टर्म में आप जस्ट एक रूम में, जिस रूम में अभी बैठ रहा है, आपके पास लेबर एंड मटेरियल का कंस्ट्रेन नहीं है तो सिर्फ चारों वॉल को खड़ा करने में कितना दिन लगेगा, आपका रूम का चारों वॉल खड़ा करने में मिनिमम कितना दिन लगेगा, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल है, मिनिमम 2 days। यस, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग का स्टोरी हाइट है वो 3 मीटर होता है कि नहीं, एंड एक दिन में हम मैक्सिमम 1.5 मीटर तक ब्रिक वर्क कर सकते हैं, नॉट ओनली ब्रिक वर्क, इवन कंक्रीट वर्क। ओके, दैट मीन्स 1.5 मीटर से ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है एक दिन में। ओके, तो एटलीस्ट हमको 2 दिन चाहिए। इसलिए आप देखा होगा आपका रोड साइड में जितना भी अगर आप ईटानगर में होगा तो आप देखा होगा NH 415 का साइड में जितना भी रिटेनिंग वॉल या ब्रिस्ट वॉल बना है, ओके, उसका जो फॉर्म वर्क है, फॉर्म वर्क का साइज ही, डायमेंशन ही आपको 1.5 बाय 1.5 मीटर दिखेगा, जिसका वजह से जो आपका वर्कर है वो एटलीस्ट वो ज्यादा से ज्यादा शटर, एक ही शटर लगा के ही वहां पे कंस्ट्रक्शन किया होगा। दैट मीन्स साइट इंजीनियर अपना मतलब माथापच्ची से हटाने, मतलब माथापच्ची करने से बेहतर यही समझा है कि उसका फॉर्म वर्क ही उसी डायमेंशन में बना के दे दो। ओके, वर्टिकल हाइट 1 मीटर 1.5 मीटर मैक्सिमम में ही लाइक उसको टर्मिनेट कर दे रहे हैं। ओके, तो ये है लाइक आपका बॉन्ड एंड उसका पर्पस क्या है वो हम लोग देखा। नो टाइप्स, ओके, किस टाइप का होता है आपका। ओके, जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग किस टाइप का होता है, जस्ट उसको थोड़ा देखते हैं ब्रीफली। ओके, लेट्स सी। क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। ओके, क्या बोल रहा है, द बॉन्ड इन विच हेडर एंड स्ट्रेचर्स आर लेड इन अल्टरनेट कोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके,
header and stretchers are laid in alternate course. That means एक कोर्स जो आपका क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रेचर है, दूसरा कोर्स जो क्या है, पूरा का पूरा हेडर है, बट यहाँ पे देखिए आपको एक कॉइन क्लोजर डाला हुआ है. ओके, दैट मीन्स कॉइन हेडर का बाद आपको कॉइन क्लोजर डाला हुआ है. ओके, ये देखिए कॉइन हेडर है ना, लास्ट ब्रिक. ओके, कॉइन टर्म ही है लाइक आपका लास्ट ना, हेडर दैट मीन्स लास्ट वाला हेडर ब्रिक. उसके बाद जस्ट आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, टूटा हुआ टुकड़ा को डाल रहा है ना, बैट को डाल रहा है कि नहीं, टुकड़ा को डाल रहा है. ओके, कॉइन क्लोजर जिसको हम बोलते हैं. ओके, सो दैट ये हेडर जो है लाइक आपका एग्जैक्टली इसका सेंटर ये जॉइंट का बीच में आएगा. ओके, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये फिगर को अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि ये फिगर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है. इंग्लिश बोन दैट मीन्स सेपरेट कोर्स जो होगा, एक कोर्स पूरा का पूरा स्ट्रेचर से होगा, दूसरा कोर्स पूरा का पूरा आपका हेडर से होगा. ओके, एंड कॉइन हेडर के बाद एक कॉइन क्लोजर डाला जाएगा. ओके, सिंपल टर्म में जस्ट दिमाग में रहना है, राजा रानी एक साथ रहता है बस. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंग्लिश बॉन्ड अगर आप देखिएगा क्या क्या है, फॉलोइंग आर द सैलेंट फीचर. ओके, क्या क्या है, हेडर एंड स्ट्रेचर्स आर लेड इन अल्टरनेट कोर्स, ऑफ कोर्स ऑलरेडी हम लोग देखा है. दूसरा क्या बोल रहा है, इन ईच हेडिंग कोर्स अ क्वीन क्लोजर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू क्वीन हेडर. ओके, क्वीन हेडर के बाद एक क्वीन क्लोजर डाल रहा है, जस्ट देखिए ना, ये हेडर है, ये क्लोजर है. कुछ डाउट है क्या, ना ऐसे ही कोई स्क्रबल कर रहा है. ओके, क्या बोल रहा है, every alternate header in a sequence come centrally over the joint between two stretcher. Okay, just see, ये दो स्ट्रेचर है ना, एग्जैक्टली इसका जो सेंटर है ये दो का बीच में आएगा. आप अगर ध्यान देगा तो मतलब ये जो है डायरेक्टली इसका बीच में आ जा रहा है, ये एक जो है कि ना, एंड ये वाला का अगेन दो एक हेडर का बीच में इसका जॉइंट आ रहा है ना, इसी टाइप से लाइक. और ये चीज करने के लिए ही लाइक हम यहाँ पे ये जो लाइक आपका कॉइन हेडर जो डाला है, कॉइन क्लोजर जो डाला है, इसी के लिए जैसे हम यहाँ पे कॉइन क्लोजर मतलब बैट टुकड़ा ब्रिक को डाला है. क्या बोल रहा है, centrally over the joint between the two stretcher in course below, giving an appropriate lap of 2 1/4 inch. That means 4.5 inch. Sorry, 2.5 inch. 2.5 बोलेगा इसको. Zero 0.5. Okay, 0.5 inch simply. Okay, now types अगर आप देखेगा क्या है इंग्लिश बॉन्ड में, सॉरी ये प्रॉपर्टीज को जस्ट बता रहा है. क्या बोल रहा है, द सेम कोर्स विल शो हेडर और स्ट्रेचर ऑन फेस एंड लेट्स से बैक. ओके, एक ही कोर्स में एक साइड में लाइक हमको हेडर दिख रहा होगा, दूसरा साइड में लाइक आपको बैक साइड में लाइक आपको दूसरा साइड में आपको स्ट्रेचर दिख रहा होगा. क्या बोल रहा है, सेम कोर्स विल शो हेडर ऑन फेस एंड स्ट्रेचर ऑन लेट्स से बैक एंड वाइस वर्सा. अगर आपका वाल का थिकनेस ज्यादा है तो. ओके, अगर मोटा है तो लाइक हम दो ब्रिक को एकोमोडेट कर सकते हैं. क्या बोल रहा है, मिडिल पोर्शन ऑफ द थिकर वॉल कंसिस्ट एंटायरली ऑफ हेडर. बेसिकली अगर आपका वाल मोटा है तो हम पूरा का पूरा हेडर दैट मींस एक फुल ब्रिक हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट मींस मैक्सिमम थिकनेस आप छोड़िए, मिनिमम एटलीस्ट आपको इंग्लिश बॉन्ड यूज करने के लिए, ओके, इंग्लिश बॉन्ड यूज करने के लिए 1 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है. ये इंपॉर्टेंट है, आप एक्सपेक्ट कर सकता है इस टाइप का क्वेश्चन. ओके, एटलीस्ट 1 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन होना मैंडेटरी है. 1 ब्रिक से ज्यादा हो सकता है, ओके, बट 1 ब्रिक थिकनेस से कम के लिए आप इंग्लिश बॉन्ड यूज नहीं कर सकते. ओके, ये जस्ट आपका टॉप व्यू दिखा रहा है. ओके, दैट मीन्स ये हेडर एंड स्ट्रेचर बैक एंड फ्रंट में जो बता रहा था ना, दैट मीन्स आपका 1.5 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन है. तो ओके, ये आपका 1 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन बोलेगा आप इसको.
ये आपका 1 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन है, ओके। ये आपका 1.5 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन है, ये आपका 2 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन है, ओके। ये भी लाइक आपका 2 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन है। ये जस्ट एलिवेशन हमको दिख रहा है, एलिवेशन तो एक जैसा ही दिख रहा होगा हमको, ओके। अल्टरनेट कोर्स में हेडर एंड स्ट्रेचर दिख रहा है, ओके। देन आ जाता है आपका फ्लैमिश बॉन्ड, ओके। क्या बोल रहा है? द बॉन्ड इन विच हेडर एंड स्ट्रेचर्स आर लेड अल्टरनेट इन सेम कोर्स। सी, यहाँ पे लाइक आप कंफ्यूज करके अपना मार्क यूज कर सकता है। इंग्लिश बॉन्ड में क्या था? अल्टरनेट कोर्स में यूज हो रहा है, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है? सेम ही कोर्स में यूज हो रहा है। सी, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, दोनों क्या है? सेम ही कोर्स में है, ओके। ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, दोनों क्या है? सेम ही कोर्स में है। एंड अगेन यहां भी देखिए, आपका कोइन हेडर के बाद क्या है? कोइन क्लोजर ना, दैट मींस एक टुकड़ा ब्रिक को यूज किया, जिसका वजह से लाइक डिसकंटिन्यूटी, ये वर्टिकल जॉइंट में डिसकंटिन्यूटी आया, अदरवाइज नहीं आता, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड में। क्या बोल रहा है? जैसे साइलेंट फीचर, हेडर एंड स्ट्रेचर्स आर लेड अल्टरनेटिवली इन सेम कोर्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ओके। एवरी हेडर इन ईच कोर्स लाइज सेंट्रली ओवर एवरी स्ट्रेचर। जैसे ये हेडर है ना, ये डायरेक्टली स्ट्रेचर का सेंटर में मिल रहा है आपको, वही चीज को जैसे बता रहा है। क्या बोल रहा है? इन एवरी अल्टरनेट कोर्स अ क्वीन क्लोजर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू क्वीन हेडर। ये टर्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये थर्ड वाला पॉइंट जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेम चीज आप किंग क्लोजर में भी यूज कर रहा है, सेम चीज आप सॉरी सेम चीज आप इंग्लिश बॉन्ड में भी यूज कर रहा है, सेम चीज आप फ्लेमिश बॉन्ड में भी यूज कर रहा है, ओके। नाउ क्या बोल रहा है? ब्रिक बैट आर यूज्ड, brick bat are to be used in wall having thickness equal to an odd multiple of half wall, okay। let's say हाफ ब्रिक का मल्टीपल में अगर है, उस केस में लाइक हम बैट इन द सेंस टुकड़ा ब्रिक को यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। जैसे ये जस्ट देखिए, 1 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, हेडर है, दैट मींस सेम ही कोर्स में हमको दोनों दिख रहा है। ये जो है आपका जस्ट कोइन क्लोजर है, ओके। ये आपका कोइन हेडर है, कोइन हेडर के बाद हम कोइन क्लोजर को डालते हैं, वो चीज को जस्ट बता रहा है, ओके। ये जस्ट कंपैरिजन है इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड का। क्या बोल रहा है? दिस बॉन्ड कंसिस्ट हेडर एंड स्ट्रेचर लेड अल्टरनेट कोर्स, जबकि यहाँ पे क्या है? सेम कोर्स में डालता है। क्या बोल रहा है? इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है इवन एज कंपेयर टू लाइक आपका फ्लेमिश बॉन्ड। क्या बोल रहा है? इट इज लेस स्ट्रॉन्ग फॉर वॉल हैविंग थिकनेस मोर देन 13.5, लेट्स से 12.5, क्या बोलेगा इसको? 13 1/2 6.5 इंचेस ना, इंच में दिया हुआ है यहाँ पे। 6.5 इंचेस से अगर ज्यादा थिकनेस आपका वॉल का हुआ, तो लाइक आपका जो वॉल है वो लेस स्ट्रॉन्ग होगा। क्या बोल रहा है? it provide rough appearance especially for 1 brick thick wall, okay। स्मूथनेस नहीं है, जबकि क्या बोल रहा है? it provide good appearance for all thickness of wall, okay। देखने में काफी अच्छा लगता है ये, okay। जबकि ये थोड़ा सा पोर आपको दिखेगा। there are no noticeable continuous vertical joint in a structure built in this bond, okay। जबकि यहाँ पे क्या है? देयर आर पार्शियली कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे तो सब क्या हो रहा है? अल्टरनेट में हो रहा है ना, यहाँ पे सेम कोर्स में हो रहा है, जिसका वजह से आसानी से लाइक आपको डिफरेंशिएट करवा दे रहा है। मच अटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइक आपको ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट वाला लेबर नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड इन प्रोवाइडिंग दिस बॉन्ड। दैट मींस आपका जो वर्कर है वो थोड़ा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, तो ही लाइक इसको कर सकता है, जिसका वजह से आपका प्रोग्रेस जो है वो कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्योंकि रेंडमली कोई भी आदमी कर सकता है, जिसका वजह से लाइक आपका प्रोग्रेस अच्छा खासा होगा, ओके। क्या बोल रहा है?
इट इज कॉस्टली बिकॉज द यूज ऑफ ब्रिक बैट इज नॉट अलाउड ना। टुकड़ा टुकड़ा ब्रिक को आप यूज ही नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे आप बैट को यूज कर रहा है, टुकड़ा ब्रिक को यूज कर पा रहा है ना, जिसका वजह से ये थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है। ओके, बट फिर भी लाइक आप देखता होगा आपका लोकेलिटी में इंग्लिश बॉन्ड को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है एज कम्पेयर टू फ्लैमिश बॉन्ड। ओके, देन आ जाता है आपका डबल फ्लैमिश बॉन्ड। क्या बोल रहा है? द बॉन्ड इन विच हेडर एंड स्ट्रेचर्स आर लेड अल्टरनेटिवली इन ईच कोर्स बोथ इन द फेस एंड लेट्स से बैक, दैट मींस थिकनेस बड़ा है। ओके, डबल फ्लैमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड दैट मींस क्या बोल रहा है? द बॉन्ड provided in wall with Flemish bond in facing and English bond in backing is called your single Flemish or let's say cross bond. Cross bond that means दोनों का mixture. Okay? क्या बोल रहा है? This bond combine the advantage of both English as well as Flemish bond. That means थोड़ा सा like आपका previous का जो disadvantage था उसको ये eliminate कर रहा है. This bond is recommended where costly bricks are specified for facing in order to provide good appearance. हाँ, यहाँ पे लाइक आपका ज्यादा कॉस्टली ब्रिक वगैरह यूज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इट वीकन द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल बिकॉज ऑफ मैक्सिमम यूज ऑफ ब्रिक्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट। ओके, जिसका वजह से लाइक इसका जो स्ट्रेंथ है थोड़ा कम जाता है, इसीलिए आप बहुत कम इसको भी प्रैक्टिस में देखा होगा। देन आ जाता है आपका हेडिंग बोन्ड। दैट मीन्स पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में आपको हेडर ही दिख रहा होगा, हेडिंग बोन्ड ही दिख रहा होगा। ओके, क्या बोल रहा है? दिस बॉन्ड इज ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर इन ईच कोर्स। जस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना हेडर, पूरा का पूरा वॉल में ही हेडर ही आपको दिख रहा है। ओके, मिनिमम कंस्ट्रक्शन थिकनेस अगर आपका ब्रिक का चाहिए तो कितना? एटलीस्ट 1 ब्रिक थिक चाहिए ही आपका। ओके, 3-4 बैट यहाँ पे जस्ट देखिए आपको टुकड़ा। ओके, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ना 3-4 बैट आर लेड एट पॉइंट ब्रिक ना। पॉइंट टर्म ही लाइक कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर में लाइक हम 3/4 का बैट यूज कर रहे हैं, ये टर्म पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस बॉन्ड इज कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग वॉल वेल्स, ओके, फुटिंग ऑफ वॉल कॉलम एटसेट्रा। ओके, कॉर्निसेस, कॉर्निसेस लाइक आपका आर्टिफिशियल फीचर्स जो होता है ना वो चीज। स्टैंडिंग इन द सेंस जो आपका जस्ट लाइनिंग जो हम करता है ना, वही लाइनिंग का बारे में बोल रहा है। ओके, देन आ जाता है आपका स्ट्रेचिंग बॉन्ड। ओके, सबसे ज्यादा ये यूज होता है यहाँ पे। ओके, क्योंकि आप देखता होगा हम लोग आजकल क्या करता है, आज के डेट में जो हम कंस्ट्रक्शन करता है वो ज्यादातर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है इन द सेंस जो भी आपका स्ट्रक्चरल लोड है वो सिर्फ और सिर्फ बीम्स एंड कॉलम का थ्रू फ्लो होके लाइक आपका वॉल तक जा रहा है। ओके, जिसका वजह से जो बीम्स एंड कॉलम का थ्रू फ्लो होके लाइक वो आपका फाउंडेशन तक जा रहा है ना, जिसका वजह से जो हम वॉल यूज कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी और पार्टीशन का काम कर रहा है। इसलिए आप देखता होगा ना समटाइम क्या करता है, ये ओरिएंटेशन रूम का हमको अच्छा नहीं लगा तो हम क्या करते हैं, रूम वॉल को तोड़ के दूसरा ओरिएंटेशन बना लेता है। ओके, बट स्ट्रक्चर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वही है। ओके, जिसका वजह से आपका थिकनेस जो है वॉल का वो काफी कम जाता है। ओके, जनरली हम 1/2 ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन करता है। ओके, हाफ ब्रिक थिक कंस्ट्रक्शन करता है, वहां पे स्ट्रेचर बॉन्ड को बेसिकली यूज करता है। ओके, क्या बोल रहा है? द बॉन्ड इन विच ऑल ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर इन एवरी कोर्स, हर कोर्स में लाइक स्ट्रेचर को ही यूज कर रहा है। क्या बोल रहा है? दिस बॉन्ड इज प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एटलीस्ट 4.5 इंच थिक पार्टीशन वॉल ना। 4.5 थिक पार्टीशन वॉल बनाने के लिए जनरली हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ये जस्ट आपको टॉप व्यू दिख रहा है। ओके, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, हर कोर्स में लाइक हम उसी को डाल रहा होता है, स्ट्रेचर को ही डाल रहा होता है। यहाँ पे आप देखता होगा जो आपका बिल्डिंग का जो पार्टीशन वॉल वगैरह हम बनाता है ऐसा ही बना रहा होता है ना। ओके, जस्ट इसको लॉन्गिट्यूडनल वे में डाल रहा है, दैट मींस ये हाफ ब्रिक थिक है। ओके, देन आ जाता है आपका गार्डन wall bond। क्या बोल रहा है? दिस बॉन्ड इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग 1 brick thick garden wall, boundary wall and other walls such as outer leaves or let's say cavity wall to provide good appearance ना। garden wall that means वो साइड में जस्ट जो हम गार्डनिंग वगैरह के लिए जो प्रोवाइड करता है वो चीज को जस्ट ये बता रहा है। क्या बोल रहा है? द गार्डन वॉल बॉन्ड इन विच a
heading course is provided after 3 or let's say 5 stretching course is called your English garden wall. Just see, ये एक स्ट्रेचर कोर्स हुआ, स्ट्रेचर कोर्स देना आ गया आपका हेडर कोर्स, ओके, जिसका वजह से देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। इवन पैरापेट बनाने के लिए भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना। ये हो गया लाइक आपका हेडर बॉन्ड, देन आ गया आपका स्ट्रेचर एंड फाइनली आपका हेडर बॉन्ड अगेन, ओके। लाइक आप यहाँ पे ही टर्मिनेट कर सकते हैं इसको, ओके। दैट मींस आप इसको ज्यादा हाइट तक नहीं बनाता, जिसका वजह से वो देखने में काफी अच्छा भी लगता है। देन है आपका फ्लेमिश गार्डन बॉन्ड। क्या बोल रहा है? इन दिस बॉन्ड अ हेडर इज प्रोवाइडेड आफ्टर 3 to let's say 5 stretches in each course. That means सेम कोर्स में लाइक आपका हेडर को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहां से जा रहा है स्ट्रेचर फिर हेडर डाल दिया, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर डाल देगा, वैसा ही है, ओके। दैट मींस सेम ही लाइन में लाइक हम इसको हेडर एंड स्ट्रेचर को भी इंप्लीमेंट करता। इसको हम दूसरा सुसेक्स और लेट्स से स्कॉच बॉन्ड भी बोलता, ओके। देन आता है आपका रैकिंग बॉन्ड। क्या बोल रहा है? द बॉन्ड इन विच ऑल ब्रिक्स आर लेड एट एंगल अदर देन 90 डिग्री to the facing and let's say backing of wall is called your racking bond ना। other than 90 degree that means एक दूसरे का बीच में वो 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा है, 90 डिग्री से थोड़ा सा जस्ट वो एंगल टिल्ट करके फॉर्म कर रहा है। क्या बोल रहा है? दिस बॉन्ड इज यूज्ड फॉर डूइंग इनर फिलिंग ऑफ लेट्स से wall at suitable interval to improve their longitudinal strength. The angle of racking between any two adjacent chords should be 90 degree to attain maximum transverse strength. ओके, इसको हम ज्यादातर क्या बोल रहे हैं? अगेन ये भी लाइक आपका 4.5 इंचेस थिक वॉल में बेसिकली हम यूटिलाइज करता। देन आता आपका हेरिंग बोन, ओके, हेरिंग बोन बॉन्ड। ये भी ज्यादातर हम देखने में काफी अच्छा लगता है। इस टाइप का बॉन्डिंग आप देखा होगा स्पेशली ब्रिक सोलिंग में, ओके। अगर आपका रूम में है तो काफी अच्छा लगेगा, बट यूज नहीं करने का रीजन ये है कि लाइक ये काफी कॉस्टली हो जाता है और लाइक आपका वर्कमैनशिप, लाइक आपका जो प्रोग्रेस जो है काफी कम हो जाता है, ओके। क्या बोल रहा है? रेकिंग बॉन्ड इन विच ब्रिक्स आर लेड एट एन एंगल 45 डिग्री। जैसे वर्टिकल के साथ 45 डिग्री में सभी को डाल रहा है, ओके, स्टार्टिंग एट सेंट्रल लाइन एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वॉल, ओके। दिस इज योर हेरिंग बोन बॉन्ड, ओके। ज्यादा हाइट तक बेसिकली हम इसको भी कंस्ट्रक्ट नहीं करता, ओके। डायगोनल बॉन्ड दैट मींस डायगोनली डाल रहा है। ये बॉन्ड भी आप ज्यादातर बहुत सारा जगह में ब्रिक सोलिंग रोड में देखा होगा, इस टाइप का बॉन्डिंग, ओके। ब्रिक सोलिंग आप देखा होगा, ये भी लाइक आपका ब्रिक सोलिंग नीचे में करने में ज्यादा आसान हो जाता है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या बोल रहा है? रेकिंग बॉन्ड इन विच ब्रिक्स आर लेड starting from the corner in parallel row inclined to facing and let's say backing of wall is called your diagonal bond, okay। just diagonally यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। similarly यहाँ पे लाइक आप आ जाता है hoop iron bond। क्या बोल रहा है? the bond in which after every 4th or 5th course of mason reinforcement in the form of longitudinal ties is provided, okay। जिसको हम sometime हुप आयरन बॉन्ड का जगह रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क भी बोलता है, ओके। दैट मींस आफ्टर सर्टेन टाइम उसका स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करता है? आयरन स्ट्रैप डाल देता है, ओके। जिसका वजह से, क्योंकि आप अगर आपका कंस्ट्रक्शन में कॉलम जो है काफी दूर है तो उस केस में टेढ़ा होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए हम जस्ट यहाँ पे इसको रीइंफोर्स्ड कर देना है, ओके। तो इसको हम समटाइम रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क भी बोलता है, ओके। देन आता है आपका मॉन्क बॉन्ड। क्या बोल रहा है? दिस बॉन्ड इन विच 2 stretcher and 1 header are laid alternate in each course, okay। जैसे स्ट्रेचर डाल रहा है, हेडर डाल रहा है, फिर 2 स्ट्रेचर डालेगा, फिर हेडर डालेगा। दिस बॉन्ड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल बेसिकली, ओके। स्ट्रक्चर में हम बेसिकली इसको यूटिलाइज नहीं करता है। देन आता है आपका रोम बॉन्ड। क्या बोल रहा है? दिस बॉन्ड इन विच ब्रिक टाइल्स, ब्रिक इधर हम ब्रिक को यूज कर सकता है या टाइल्स को यूज कर सकता है। क्या बोल रहा है? ब्रिक और टाइल्स आर लेड इन ऑर्डर टू हैव a straight horizontal and vertical joint
in the facing is called your rhomb bond. Okay, like आसानी से पूरा का पूरा joint जो है एक साइड में like हमको मिल रहा है. This bond is used only in facing work to provide architectural beauty. इसलिए आप देखता होगा ना, बेसिकली आपका जो सिंपल टर्म में आप देखो, आपका बाथरूम में जैसे अभी टाइल्स लगा हुआ होगा, तो आप जस्ट ध्यान से देखिए, पूरा जॉइंट जो है एक ही लाइन में, पूरा वर्टिकल जॉइंट एक ही लाइन में, पूरा हॉरिजॉन्टल जॉइंट एक ही लाइन में आपको दिख रहा होगा. दैट इज कॉल्ड योर रॉम्ब बॉन्ड. ओके, जनरली जो आपका टाइल्स आइदर वो फ्लोर में लगा है या किचन का वॉल में लगा है या बाथरूम का वॉल में लगा है, वो यही बॉन्ड है, रॉम्ब बॉन्ड है. देन आ जाता है आपका स्टोन मैसनरी. ओके, स्टोन मैसनरी को कल करता है क्या? हेलो, आज यहीं पे रहने देता. ठीक है. आई होप थोड़ा कुछ तो समझ में आया होगा. Good night, sir. Okay then, good night.